हेलो फ्रेंड्स, कृषि लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आपका टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शन। ये आपका टॉपिक कंटिन्यू है। इस टॉपिक के अंदर हम सीखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। डेसिमल फ्रैक्शन का एक्सपेंडेड फॉर्म हम किस प्रकार राइट करते हैं, चलिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल द्वारा हम इसको क्लियर करते हैं। कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने ये ले लिया 2.6। चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार करना है। ये डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो इसको लिखने के लिए ये आपका देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि डेसिमल फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है। क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है। इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है होल नंबर एंड एक होता है डेसिमल नंबर। क्या होता है? डेसिमल नंबर। इसमें आपका होल नंबर क्या है? होल नंबर आपका ये है 2 है। क्या है? 2 है। एंड डेसिमल नंबर क्या है? 0.6 है। क्या है? 0.6 है। तो इसके 2 पार्ट होते हैं, होल नंबर एंड डेसिमल नंबर। ये आपका 2 है होल नंबर एंड डेसिमल नंबर क्या है? 0.6। होल नंबर, जब हम इसकी बात करें होल नंबर की, 2.6 है। तो जब हम इसकी बात करें, सिर्फ होल नंबर भर की बात करें, 0.6 आप भूल जाइए। इसकी बात करें तो इसको, जो आपका डेसिमल है, डेसिमल के लेफ़्ट साइड, ये आपका लेफ़्ट साइड हो गया। डेसिमल के लेफ़्ट साइड जो है, इसको हम स्टार्ट करते हैं किससे? 1 से स्टार्ट करते हैं। आपने प्लेस वैल्यू पढ़ा होगा। प्लेस वैल्यू मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। आप जब प्लेस वैल्यू निकालते हैं किसी नंबर का, जैसे मैंने निकाला 465, इसका प्लेस वैल्यू निकालना है। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है? ये 1 से स्टार्ट होता है। 1, 10, 100। इसको हिंदी में हम पढ़ सकते 465 का प्लेस वैल्यू हम निकालते हैं। किस प्रकार निकालेंगे? ये 1 से आपका 10th है एंड 100 है। इसको हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं? इकाई, दहाई एंड सैकड़ा। हिंदी में क्या बोलते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा। और प्लेस वैल्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। इकाई, दहाई, सैकड़ा हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 1, 10, 100। तो इसका हमें प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो 5 1 की जगह पे है, तो इसको 5 1 जा 5, ये आपका 5 होगा प्लेस वैल्यू। 6 कहाँ पे? ये 10th की जगह पे। 6 × 10 60। 4 कहाँ पे? 100 की जगह पे। तो 4 × 100 क्या हो जाएगा? 400। तो आपने देखा कि जनरली हम प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं? इस प्रकार निकालते हैं। तो ये आपका होल नंबर है। और डेसिमल के हम जब लेफ्ट साइड होल नंबर का हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो किस प्रकार निकालेंगे? डेसिमल के लेफ्ट साइड का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम इस प्रकार निकालते हैं। 1 से स्टार्ट होगा, इकाई से स्टार्ट होगा। तो आपका ये 2 है। 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 2 1s। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1s। इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 2 एंड 0.6। 6, तो मैंने आपको क्या बताया? डेसिमल की जो राइट साइड का डिजिट होगा, उसका प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? वो किससे स्टार्ट होगा? 10th से। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 6 10th हो जाएगा। ओके। तो ये आपको, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 6 10th, 6/10। क्यों मैंने ये ऐसे लिखा? जैसे ये आपका 0.6 है, 0.6 है। मैं इसका डेसिमल यदि मैं हटाऊंगा तो क्या होगा? नीचे क्या होगा? एक 0 आ जाएगी। तो ये आपका 6/10 इस प्रकार आया है। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म किस प्रकार लिखेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म आपका ये हो गया 2 1s + 6 10th। ये मैंने आपको समझाने के लिए प्लेस वैल्यू निकाला है। इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? 2 1s + 6 10th। तो ये क्या हो जाएगा? 2 1s क्या हो जाएगा? 2 + 6 10th क्या हो जाएगा? 6/10। ओके, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ 3838.041। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो किस प्रकार लिखोगे? ये आपका देखिए, ये 1 से ही आपका 10th है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3 10th हो जाएगा।
3 टेंथ हो जाएगा, टेंथ, एंड ये आपका 8 वंस हो जाएगा, प्लस अब डेसिमल के राइट साइड देखेंगे ये कहाँ से स्टार्ट होता है, टेंथ से। टेंथ की जगह पे ये 100 एंड 1000, ओके। तो 0 ये आपका क्या हो जाएगा, टेंथ हो जाएगा, प्लस 4 कहाँ पे है, टेंथ, 100, ये 100 की जगह पे, तो 400 हो जाएगा, एंड 1 कहाँ पर है, 1000, तो क्या होगा 1000 हो जाएगा। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 3 टेंथ कितना हो जाएगा, 30, 8 वंस 8 प्लस 0 प्लस 400 कितना हो जाएगा, 4/100। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, प्लस 1000 कितना हो जाएगा, 1/1000, ओके। ये आपका क्या निकल के आया, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है, क्या है, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है, ओके, आपका आंसर है। चलिए थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, 326.789। तो आपने देखा ये आपका क्या है, वंश, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है। हिंदी में बोल सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, इंग्लिश में बोल सकते हैं वंश, टेंथ एंड 100। तो ये आपका 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, प्लस 2 टेंथ हो जाएगा, प्लस 6 वंस हो जाएगा, ओके। एंड डेसिमल के साइड क्या होगा, ये आपका 10 से टेंथ की जगह पे, ये 100 की जगह पे, एंड ये 1000 की जगह पे। आपको सिर्फ इतना देखना है कि डेसिमल के जो राइट साइड डिजिट है वो 10th से स्टार्ट होती है, 10th, ओके। 100, ये 100, ये 10,000, 10,000, ओके। और ये आपका क्या है, ये आपका इकाई, वंश से स्टार्ट होगा, वंश जो लेफ्ट साइड है डेसिमल का, जो वंश से स्टार्ट होगा, वंश, टेंथ एंड 100, ये ठीक है। प्लस 7 क्या है, 7 टेंथ हो जाएगा, एंड 8 क्या है, 8 वंस हो जाएगा, टेंथ, 800 हो जाएगा, सॉरी 800, एंड प्लस आपका 9 क्या है, 9,000 हो जाएगा। तो 300 जो है, 300 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 300 प्लस 2 टेंथ को 20, 6 वन को 6, प्लस 7 टेंथ को 7, 7/10, एंड 800 को 8/100, 9,000 को 9/1000, ओके। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग शॉर्ट फॉर्म। अभी हमने सीखा था एक्सपेंडेड फॉर्म में डेसिमल फ्रैक्शन को एक्सपेंडेड फॉर्म में उसको चेंज किया था। अब हमें ये आपका फ्रैक्शन दिया है, इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। चलिए इसको करने के लिए क्या करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 टेंथ प्लस ये आपका क्या है 4/100, तो ये आपका क्या हो जाएगा 400, एंड ये आपका 5/1000, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5000। ये मैंने क्यों लिखा, इस प्रकार क्यों लिखा, चलिए देख लेते हैं। 3/10 एक जीरो है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 टेंथ को हम क्या लिख सकते हैं 0.3, एक जीरो है तो ऊपर क्या लग जाएगा, एक अंक पहले डेसिमल, या नीचे 2 जीरो तो क्या हो जाएगा, 2 अंक पहले डेसिमल हो जाएगा, तो क्या होगा 0.04, एंड 3 जीरो है नीचे, तो यहाँ पर 3 अंक पहले क्या हो जाएगा, डेसिमल लगेगा 0.005, ओके। इसको आप ऐड करके देख लीजिए तो क्या आएगा, ये आपका क्या है 0.3 है, पॉइंट की जगह पॉइंट आएगा 0.4, एंड पॉइंट की जगह पॉइंट आएगा
जीरो, ये यहाँ पे 0 0 एंड 5, इसको ऐड कर लेते हैं तो कितना आएगा 543.0। मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये इस प्रकार लिखा है। तो आपको ऐड करने पर यहाँ पे क्या आएगा 0.345। ओके, ये आपका आंसर है। दूसरा देख लेते हैं, 40 + 9 + 0/10 + 6/100। इसको हम किस प्रकार लिखते हैं 4/10 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 9 वंस। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल के पहले की बात हो रही है, लेफ्ट साइड की बात हो रही है, तो ये आपका 9 वंस हो जाएगा, प्लस ये आपका 0/10 हो जाएगा। क्यों? एक 0 है, ये आपका 0/10, ये इकाई डेसिमल के राइट साइड की बात हो रही है, 10 से स्टार्ट होगा, प्लस 600। ओके, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा 4/10 40, 9 वंस 9, प्लस 0/10 को हम क्या लिख सकते हैं, एक 0 ऊपर जाएगा तो 0.0 एंड 600 को क्या लिख सकते हैं, दो 0 नीचे हो तो ये आपका 2 अंक पहले डेसिमल 0.06। ओके, 0.06। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं 40, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 0 मान लीजिए, 9 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, 0.0 है तो 0.0 ये यहाँ पे आएगा, एंड 0.06 ये यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा 0.4906, ये आपका आंसर है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।